हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी संचयन का लेसन नंबर 2 स्मृति पढ़ रहे हैं और हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 13 का, जहां से मैंने कल छोड़ा था उसके आगे देखिए, पेज नंबर 13। ठीक है, तो देखिए, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, यानी 1.5 गज से अधिक कुएं का व्यास नहीं होता। ऐसी दशा में कुएं में अर्थात लेखक सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। यानी जो डंडा उन्होंने धोती से बांधकर वहां लगाया था, वो बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता। यानी लेखक कह रहे हैं कि ऊपर से लटक कर तो सांप को नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, यानी अब जो दृढ़ संकल्प किया था उसको तोड़ भी नहीं सकता था, अर्थात ऊपर वापस नहीं जा सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? यानी अगर मैं उसको पीठ भी दिखाना चाहूं तो भी मैं वापिस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, और यदि ऐसा करता भी तो मैं क्या नहीं कर सकता था? नीचे उतरे बिना ऊपर नहीं चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच जो मैं नीचे उतरता जाता, त्यों मेरी एकाग्र चित्तता यानी स्थिर चित्त बढ़ती जाती थी। स्थिरता क्या होती जाती थी? बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी, यानी मुझे एक तरीका सूझा, उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। कुएं की बगल में लगा दिए। अब बगल में लगाते क्या हुआ कि कुआं कैसा था? कच्चा था, तो उसकी दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके यानी फुकार मारकर उस पर मुंह मारा। जो मिट्टी गिरी उस पर क्या मारा? मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। यानी मैंने अपनी टांगों को क्या किया? ऊपर की ओर कर लिया। पर इससे सांप में दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मुझे क्या हो गया? मालूम हो गया। यानी मिट्टी गिरने से सांप का जो एकाग्र चित्ता थी उसकी भी वो भी भंग हो गई और वो थोड़ा सा दूर हो गया। और लेखक को ये ट्रिक भी मालूम हो गई कि किधर से हमको मिट्टी उतारनी है, और वो मिट्टी जैसे ही नीचे जाएगी तो सांप उसकी तरह बढ़ेगा। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे को पहचानना सांप को चक्षु श्रवाक कहते हैं।
सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, यानी सांप का जो फन था उसकी तरफ मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर को आक्रमण करता है, सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वे मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं, यानी मनुष्य क्या है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मिथ्या मीन्स झूठी और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभाव्यता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, यानी डंडे से कैसे मारूं मैं सांप को, तो वो चलाने के लिए वहां पर क्या नहीं था, स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़े होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वे पलटकर जरूर काटता। यानी यदि डंडे से मैं मारने की कोशिश करता, डंडे को उठाकर उसके मुंह पर मारता, तो अगर उसका फन नहीं दबता तो क्या होता, वे पलटकर जरूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे, यानी दोनों सांप भी और लेखक भी, दोनों अपने अपने पैंतरों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। सांप का तो ठीक था और लेखक का क्या था, कमजोर। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक, अच्छा अचूक मीन्स क्या है, खाली न जाने वाला तरल विष यानी जहर मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। क्या करता, वह अचूक जो तरल विष था वो किस में डाल देता, मेरे शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल पढ़ेंगे।